आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहता है। दिस इज़ गोइंग टू बी रिगार्डिंग आपका करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके रिलेशनशिप, और अगर और भी कुछ रहेगा तो वी विल कवर दैट एज वेल। ठीक है, सो ये बेसिकली एक ऐसा रीडिंग है जहाँ पे हम आपके फ्यूचर सेल्फ से कुछ मैसेजेस ड्राइव करेंगे। ठीक है, दिस इज़ गोइंग टू बी पिक अ कार्ड, ओके, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। बहुत टाइम के बाद मैं ये कर रही हूँ। पिक अ कार्ड मैंने ऑलमोस्ट पता नहीं कब किया था। एनीवे, सो पिक अ कार्ड होने वाला है। आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं इस वक्त टू चूज़ फ्रॉम, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। ठीक है, या ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ठीक है, जो भी ग्रुप आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यू कैन गो विथ दैट ग्रुप। अगर दोनों ही ग्रुप आपको इक्वली अट्रैक्ट करते हैं तो आप दोनों ग्रुप्स भी चेकआउट कर सकते हैं, और स्टार्टिंग में ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा ग्रुप आपके साथ सबसे ज़्यादा रेजोनेट करने वाला है। दैट ग्रुप इज़ गोइंग टू बी योर ग्रुप। ठीक है, अब स्पेसिफिकली जैसे मैं बोल रही थी, इस रीडिंग में हम आपके फ्यूचर सेल्फ से कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस डिराइव करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे आपका फ्यूचर सेल्फ आपको आपके करंट सेल्फ को कुछ बताना चाहता है इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज गोइंग टू बी रिगार्डिंग योर करियर, योर फाइनेंसेस एंड योर रिलेशनशिप। और उसके अलावा और भी अगर कोई मैसेज आता है तो वो भी हम डेफिनेटली लेंगे। ठीक है, सो इफ़ यू हैव चोजन द ग्रुप दैट यू वांट टू गो विथ, देन यू कैन गो इनटू योर ग्रुप्स रीडिंग डायरेक्टली फ्रॉम द टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और अगर हो सका तो पिन कमेंट में दूंगी। अगर कुछ और पिन करना होगा कमेंट में तो फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ही देखना टाइम स्टैम्प्स। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ग्रुप 1। अगर आपने ये पर्टिकुलर ग्रुप चूज़ किया है अपने लिए, देन दिस इज योर रीडिंग। व्हाट इज इट दैट योर फ्यूचर सेल्फ वांट्स टू टेल यू रिगार्डिंग योर करियर। सबसे पहले करियर एंड फाइनेंसेस। ठीक है, व्हाट इज इट दैट ग्रुप 1's फ्यूचर सेल्फ वांट्स टू टेल देम रिगार्डिंग देयर करियर एंड रिगार्डिंग देयर फाइनेंसेस। प्लीज टेल मी नाउ। ठीक है, सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया, ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स आया है सबसे पहला कार्ड आपके लिए, ग्रुप 1। जो नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए दैट इज 6 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, एंड पेज ऑफ वाटर्स या फिर पेज ऑफ कप्स। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। सबसे पहली चीज़ जो आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपको आपके करियर के बारे में और फाइनेंसेस के बारे में जो मैसेज देना चाहता है वो ये है दैट यू आर गोइंग टू बी सो बिजी इन द फ्यूचर दैट अभी जितना हो सकता है उतना टाइम आप अपने फैमिली के साथ ज़रूर स्पेंड करिए। ठीक है, एंड फ्यूचर में अगर आप अपने फैमिली के फ्यूचर की सिक्योरिटी के बारे में टेंशन लेते हो या सोचते हो, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हो कि क्या पता मेरी फैमिली फ्यूचर में कितनी फाइनेंशियली सिक्योर रहेगी या कैसा रहेगा फाइनेंशियली, तो आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपको बताना चाहता है दैट योर फैमिली इज़ गोइंग टू इन्जॉय इन द फ्यूचर। आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड फील करेगी, बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करेगी फाइनेंशियली, एंड आप अपनी फैमिली को बहुत खुश रखोगे रिगार्डिंग देयर लग्जरी, रिगार्डिंग देयर रिक्वायरमेंट्स, जो भी उनके फाइनेंशियल एंड मनी नीड्स रहेंगे, जो भी ऐसी रिक्वायरमेंट्स एंड विशेज़ रहेंगी उनकी जो कि मनी मैटर्स से सॉल्व होती है, पैसों से सॉल्व होती है, वो सारी की सारी विशेज़ आप पूरी करने के कैपेबिलिटी में रहोगे फ्यूचर में। ये आपका फ्यूचर सेल्फ आपको बता रहा है। ठीक है, तो आप बेसिकली अपनी फैमिली की सारी नीड्स ही नहीं बल्कि विशेज़ एंड लग्जरी वाली जो विशेज़ रहेंगी ना वो सारी भी आप पूरी कर पाओगे अपनी सैलरी से, अपनी कमाई से, नॉट जस्ट सैलरी, आई वुड से अपनी कमाई से, अपनी इनकम से। ठीक है, सो योर फैमिली इज़ वेरी हैप्पी एंड सिक्योर इन द फ्यूचर। दैट इज़ वॉट योर फ्यूचर सेल्फ is telling us right now. जो नेक्स्ट कार्ड है that is 6 of swords here, और इसके मदद से आपका जो फ्यूचर सेल्फ ये बता रहा है कि आप फ्यूचर में अपने फाइनेंसेस को लेकर या अपने करियर की वजह से कहीं ओवरसीज़ सेटल होने वाले हो। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं या तो ओवरसीज़ सेटल हो जाओगे या फिर कहीं और ट्रैवल करके कहीं और जाओगे, जहां आप अभी रहते हो उसके कंपैरिजन में कहीं और आप चले जाओगे। You are not going to stay in the same place for a very long time. ठीक है, आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप फ्यूचर में कहीं और सेटल हो चुके हो बिकॉज ऑफ योर करियर, बिकॉज ऑफ योर फाइनेंसेस। आप में से बाकी जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि फ्यूचर में आपका जो भी करियर रहेगा उसकी वजह से आपको ट्रैवल काफ़ी करना पड़ेगा, एंड हो सकता है कि काफ़ी बार आप अपने फैमिली के साथ ही ट्रैवल करो और कभी कभी आप अकेले ट्रैवल करोगे, बट मोस्टली इट इज़ गोइंग टू बी ट्रैवल विथ योर फैमिली। ओके,
एंड आपको आपका फ्यूचर सेल्फ एक और गुड न्यूज़ बताना चाहता है। उस आपके फ्यूचर सेल्फ को पता है कि इस वक्त आप अपने करियर को लेकर और अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहते हो। तो आपका फ्यूचर सेल्फ आपको ये बताना चाहता है कि जितनी टेंशन आप ले रहे हो या जितना डर रहे हो आप फ्यूचर को लेकर, ऐसा कुछ डरावना है नहीं फ्यूचर में। फ्यूचर एक्चुअली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। द एंड ऑफ चैलेंजिंग टाइम्स, जो आपके चैलेंजिंग टाइम्स हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म हो रहे हैं, बहुत जल्दी उनका एक एंड आ रहा है। एंड यू आर गोइंग टू इंजॉय योर जर्नी। ये जो पूरी आपकी जर्नी है करियर में, फाइनेंसेस में, ये आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो, ठीक है। एक रिलीफ आपको फील होगा फ्यूचर में जब आप एक्चुअली देखोगे कि आपने जो मेहनत करी है, जो आपने अपने लिए विशेस किए थे, जो आपने अपने लिए सपने देखे थे, वो सारे आप पूरे कर पा रहे हो। ये देखकर आपको एक रिलीफ मिलेगा। पीसफुल प्लेस में आप सेटल्ड हो। आप जब भी फ्यूचर में जहाँ भी सेटल होगे, जो भी जगह पे, वो जगह बहुत शांत है, बहुत काम है, बहुत पीसफुल है। वहाँ पे क्योस नहीं है, वहाँ भागा भागी नहीं है, वहाँ पे लाइफ बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है, बहुत शांति है, बहुत ही स्लो पेस है और बहुत पीसफुल जगह पे आप वहाँ पे रह रहे हो। अगर आपको इस वक्त कोई डिप्रेशन या कोई इलनेस या कोई भी फैमिली में किसी को अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो फ्यूचर में वो चीज़ ठीक हो जाएगी। ये एक रीअश्योरेंस दे रहा है आपका फ्यूचर सेल्फ आपको, ठीक है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर अस हियर इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे इस कार्ड से आपका फ्यूचर सेल्फ आपको ये बताना चाहता है दैट फ्यूचर में आप वही काम करोगे जिसमें आपका हाईएस्ट पैशन है, ठीक है। और ये काम आप बहुत ही ब्यूटीफुली लीड कर रहे होगे, ठीक है। यू विल हैव एन एंटायर काइंड ऑफ, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो वो चीज़ आपकी सक्सेसफुल हो रही है। अगर आप एक लीडर बनना चाहते हो तो वो चीज़ आपकी सक्सेसफुल हो रही है। अगर आप एक टीम लीड करना चाहते हो या एक CEO बनना चाहते हो एक ऑर्गेनाइजेशन के, इवन दैट इज़ गोइंग टू बी फुलफिल्ड इन द फ्यूचर। सो बेसिकली आपने जो भी अपने करियर वाइज ड्रीम्स देखे हैं आगे फ्यूचर के लिए, अपने लिए, अपनी पोजीशन के लिए, आप कहाँ पे काम कर रहे हो और किस पोजीशन में पहुँच गए हो, उसके हिसाब से आप यू आर लाइक काइंड ऑफ ऑन द टॉप ऑफ द हायरार्की। और ये दिस इज़ एक्चुअली बियॉन्ड योर थॉट्स ऑल्सो। मतलब आपने इतना तो अभी सोचा भी नहीं है जहाँ तक आप पहुँच जाने वाले हो, ठीक है। आप इतना तो सोचा भी नहीं है, या शायद आपको ना बिलीव नहीं होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हो आप अपने आप को कि हाँ मैं इतना कहीं कुछ पहुँच सकती हूँ या पहुँच सकता हूँ, ठीक है। फ्यूचर में आप काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो कंपेयर टू व्हाट यू आर राइट नाउ। एंड ऐसी सिचुएशन या ऐसी आपने अपने लिए क्रिएट कर ली है ज़िंदगी जहाँ पे ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो आप अपने लिए ख़रीद नहीं सकते, या ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप अपने लिए अकम्प्लिश नहीं कर सकते हो। जो चीज़ पे आप अपना मन बना लो वो चीज़ आप अकम्प्लिश कर लोगे फ्यूचर में, ठीक है। सो यहाँ पे आपके लिए आपके फ्यूचर सेल्फ से मैसेज ये है दैट बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। दिस कार्ड इज टेलिंग यू टू बिलीव इन योर सेल्फ, ओके। नेवर अंडर एस्टिमेट योर एबिलिटी टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। ये आपका फ्यूचर सेल्फ आपको बोल रहा है। आप अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी व्हाट यू कॉल दैट, अपनी सक्षम, जो आप जितने सक्षम हो उसको आप अंडर एस्टिमेट मत करो, ओके। हाँ, ये ज़रूर है, आपका फ्यूचर सेल्फ आपको ये ज़रूर बोल रहा है कि अपने पर्सनल लाइफ और अपने प्रोफेशनल लाइफ के बीच में एक बैलेंस ज़रूर क्रिएट करें। अपने आप को बहुत ज़्यादा थकाएं नहीं, ठीक है। आप काम ज़रूर करिए और बहुत मेहनत करिए, जी तोड़ मेहनत करिए, लेकिन आप अपने फैमिली को और अपने पर्सनल लाइफ और अपने प्रोफेशनल लाइफ के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस ट्राई करने की कोशिश ज़रूर करिए, ओके। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज़ पेज ऑफ कप्स या फिर पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपको ये बता रहा है कि आपकी जो मूडीनेस होती है, कई बार अभी करंटली ऐसा होता है कि आप काम करने बैठते हो बट कई हद तक आप कितना काम कर पाओगे वो आपका मूड डिसाइड करता है, या आपका इमोशनल स्टेटस उस टाइम जो है वो डिसाइड करता है, वो डिटरमिन करता है कि आप कितना काम कर पाओगे, ना कि आप कितना काम करना चाहते हो, ठीक है। मतलब आपका डिटर्मिनेशन जो है वो आपके मूड स्विंग्स पे भी डिपेंड करता है, आपकी इमोशनल वेलबींग पे भी डिपेंड करता है। बट फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। फ्यूचर में आपका जो सेंस ऑफ डिसिप्लिन है या जो सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, माई बर्ड इज़ मेकिंग दैट नॉइस, आई डोंट नो हाउ टू स्टॉप दैट, बट एनीवे, फ्यूचर में आपका जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा कंपेयर टू व्हाट इट इज़ राइट नाउ। एंड फ्यूचर में ऐसा होगा कि जो चीज़ आपने अपने लिए सोच ली कि मुझे अभी ये काम करना है, वो आप करके ही रहोगे रिगार्डलेस ऑफ व्हाट योर मूड इज़ राइट नाउ, ठीक है। तो ये चीज़ है बहुत अच्छी चीज़। और फ्यूचर में आपके जो सोशल नेटवर्क्स है ना, वो भी नेटवर्क जो है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके सोशल सर्कल बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका नेटवर्किंग बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका उठना बैठना बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल एंड इंपॉर्टेंट लोगों के साथ होगा। आपको बाहर से इन्विटेशंस आएंगे, अपने घर में इन्वाइट किया जाएगा या अपने फंक्शंस पे इन्वाइट किया जाएगा फ्यूचर में। एंड काफ़ी मतलब आप अभी अपने आप को इमोशनली जिस लेवल पे सोचते हो ना, उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर आप निकल चुके हो फ्यूचर में। ये आपका फ्यूचर सेल्फ आपको बता रहा है। नाउ लेट्स कम टू द, ये हो गया आपका करियर एंड फाइनेंसेस। नाउ लेट्स कम टू द रिलेशनशिप पार्ट। सो क्या मैसेज आ रहा है आपके फ्यूचर सेल्फ से रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप्स
और रिगार्डिंग योर मैरिज, जो भी कुछ आएगा दैट वी विल टेक अप. ओके ओके, द फर्स्ट कार्ड फॉर यू इज 8 of Wands here. The next card is ego. पहला मेजर आर्काना है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी तक जितने भी आए हैं. 8 of Pentacles, लॉट ऑफ 8 एनर्जी एंड बैलेंस. ठीक है, तो आपका जो फ्यूचर सेल्फ है रिलेशनशिप वाइज जो आपको बता रहा है वो ये है दैट फ्यूचर में यू विल एक्चुअली ओके, दिस इज़ नॉट वेरी पॉजिटिव बट आई हैव टू से दिस. हमेशा सारी रीडिंग्स में पॉजिटिव चीज़ें ही आई है, ज़रूरी नहीं है, पर पॉजिटिव भी है कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा नॉट सो पॉजिटिव है. ठीक है, फॉर सम ऑफ यू द कार्ड इज़ सेइंग, योर फ्यूचर सेल्फ इज़ सेइंग कि हो सकता है फ्यूचर में आपके एक से ज़्यादा पार्टनर्स की पॉसिबिलिटी है आपकी लाइफ में हो, एंड यू विल हैव टू मेक अ सिलेक्शन और अ चॉइस. ठीक है, यू विल हैव टू चूज़ वन आउट ऑफ दोज जो भी कुछ है. ठीक है, ज़्यादा एक से ज़्यादा लोग होंगे आपकी लाइफ में रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से, एंड आपको उनमें से कोई एक को चूज़ करना पड़ेगा. आप ऐसी सिचुएशन में डाले जाओगे. फॉर जो बाकी के लोग हैं, जिन लोगों के लिए दूसरा जो मैसेज आ रहा है इस कार्ड से, उनके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपकी लाइफ में रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बहुत फटाफट चेंज होंगी फ्यूचर में. ठीक है, फ्यूचर में बहुत जल्दी, जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर दोज पीपल हु आर सिंगल राइट नाउ, तो बहुत ही सडनली आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आएगा, बहुत सडनली आप लोग रिलेशनशिप में आ जाओगे, एंड बहुत ही जल्दी जल्दी आपकी इंगेजमेंट हो जाएगी, शादी भी हो जाएगी, एंड यू विल गेट मैरिड एंड ऑल ऑफ दैट इज गोइंग टू हैपन. बट ये कुछ प्लान्ड वे में नहीं जाएगा, ये बहुत सडन होगा और आपको ज़्यादा सोचने समझने का मौका भी नहीं मिलेगा. बट दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव फॉर यू. इट्स नॉट लाइक सोचने समझने का मौका नहीं मिला मतलब कुछ गलत हो गया, कुछ यू नो अनप्रेसिडेंटेड है तो मतलब कुछ अनप्लेजेंट हो गया या कुछ नेगेटिव हो गया, ऐसा नहीं है. यहाँ पे आपका फ्यूचर सेल्फ आपको ये बोल रहा है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में डिलेड होंगी. ये रिलेशनशिप के मामले में भी चीज़ें डिलेड आपको लगेंगी बट एक्चुअली डिले होगा नहीं. ठीक है, बहुत ही सडनली चीज़ें आगे बढ़ेंगी और फटाफट से चीज़ें आपकी लाइफ में शेप ले लेंगी. ठीक है, तो ये दो टाइप के मैसेजेस आ रहे हैं फॉर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल हु हैव चोजन द ग्रुप 1 इटसेल्फ. दूसरी चीज़ यहाँ पे है ईगो ब्रेक का यहाँ पे कार्ड आया है. ठीक है, अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो इस वक्त, एंड इफ़ देर आर ईगो क्लैशेज राइट नाउ, या होते रहते हैं आते जाते हैं यू नो कभी कभी होते रहते हैं अगर ईगो क्लैशेस, तो फ्यूचर सेल्फ आपको ये बता रहा है कि ये जो ईगो क्लैशेस हैं ये सिर्फ अभी जो हो रहे हैं बस उतने ही हैं. फ्यूचर में ये ईगो क्लैशेस ख़त्म हो जाएंगे. इफ़ यू हैव ईगो यू नो इन योर रिलेशनशिप तो वो ब्रेक हो जाएगा. अगर आपके पार्टनर का ईगो है तो वो भी ब्रेक हो जाएगा. अगर इफ़ यू आर सिंगल राइट नाउ तो आपका फ्यूचर सेल्फ आपको ये बता रहा है दैट यू नो आगे जाके फ्यूचर में आपके जो पार्टनर होंगे, आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई भी ईगो क्लैशेस नहीं होने वाले हैं. ठीक है, यू गाइज आर गोइंग टू बी वेरी पीसफुल एंड वेरी कॉर्डियल विथ ईच अदर. बहुत हारमोनियस वे में आप एक दूसरे के साथ रहोगे और ईगो क्लैशेस वाली प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में फ्यूचर में नहीं होंगे. दैट इज़ द मैसेज फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ. एंड द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज़ 8 of Pentacles. यहाँ पे आपके फ्यूचर सेल्फ आपको ये बता रहे हैं दैट आप फ्यूचर में अपने रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो, बहुत वर्क करने वाले हो. मतलब कि जैसे कभी अगर अनबन होती है या कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई आपस में, तो ऐसा नहीं होगा दैट यू विल जस्ट गिव अप. एंड एक होता है ना कई बार हम किस्मत पे छोड़ देते हैं कि ठीक है देखा जाएगा कुछ होगा तो, अदरवाइज़ हम बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लेते हैं. कई बार रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशंस आती हैं. आपके फ्यूचर सेल्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि आपका फ्यूचर में रवैया अपने रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी सीरियस होगा, एंड यू विल बी विलिंग टू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड. और आप अकेले वर्क कर रहे हो ऐसा नहीं है. आपके जो स्पाउस रहेंगे फ्यूचर में वो भी साथ में रिलेशनशिप पे काम करने के लिए विलिंगनेस दिखाएंगे, वो भी साथ में काम करेंगे. आप दोनों मिलकर अपने रिलेशनशिप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड काफ़ी ब्यूटीफुल बनाओगे. द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू हियर इज़ बैलेंस. ठीक है, विच इज़ वेरी क्लियर हियर. मुझे लगता नहीं कि मुझे ज़्यादा कुछ यहाँ बोलने की ज़रूरत है, बट आई विल स्टिल से. सो बेसिकली यहाँ पे आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपको ये बता रहा है कि आपके रिलेशनशिप में फ्यूचर में काफ़ी अच्छा बैलेंस क्रिएट हो चुका है. एंड अगर आपको लगता है कि इमोशंस कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी लॉजिकल ज़्यादा हो जाते हैं, कभी प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा हो जाती है, कभी कुछ ज़्यादा कभी कुछ कम, कभी इमोशन ओवरवेलमिंग हो जाते हैं, अगर ऐसा होता है अभी तो योर फ्यूचर सेल्फ इज़ रीअश्योरिंग यू कि फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा. फ्यूचर में आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो काफ़ी स्टेबल रहने वाले हैं. ठीक है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेक वन message from your future spouse, not from your future self but from your future spouse. ठीक है, जो भी कोई आपके फ्यूचर स्पाउस हैं उनका क्या मैसेज है आपके लिए ग्रुप 1 के लिए. लेट मी टेक वन कार्ड फॉर यू. ओके, सो दीज आर द मैसेजेस, और इसमें से आपके लिए कौन सा मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप 1. लेट मी सी. ओके, ग्रुप 1 के फ्यूचर स्पाउस से क्या मैसेज है, प्लीज़ टेल मी.
ओके, वी आर, ये आया आपके लिए मैसेज, लेट मी रीड इट आउट फॉर यू. वी आर ट्विन फ्लेम्स माई डियर, वी मे नॉट गेट अलॉन्ग इंस्टेंटली बट बी पेशेंट विद मी. वी आर हियर फॉर अ बिगर पर्पस टुगेदर. ये आपके फ्यूचर स्पाउस से ये मैसेज आया है आपके लिए. आई विल ऑल्सो टेक वन मैसेज फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ. ठीक है, फ्यूचर सेल्फ से क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए. अभी तो हमने पूरी रीडिंग ही कर ली है आपके फ्यूचर सेल्फ के लिए, बट एक और मैसेज मैं स्पेसिफिकली मैसेज के फॉर्मेट में लेना चाहूँगी फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ. व्हाट इज़ द मैसेज कमिंग फॉर ग्रुप 1 फ्रॉम देयर फ्यूचर सेल्फ. क्या है वो स्पेसिफिक चीज़ जो वो आपको बताना चाहते हैं. नोटिस द ब्लेसिंग्स. ये है आपके फ्यूचर सेल्फ से आपके लिए मैसेज. नोटिस द ब्लेसिंग्स. ठीक है, आपके फ्यूचर सेल्फ आपको बता रहे हैं कि आप नेगेटिव पे ज़्यादा ध्यान देते हो. प्लीज़ आप उन पे ध्यान ना देकर पॉजिटिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दो, ब्लेसिंग्स पे ज़्यादा ध्यान दो. वो ज़्यादा बड़ी हैं आपकी लाइफ में और वो ही ज़्यादा आगे जाके एक्सपैंड होंगी. जिस पे आप फोकस करोगे वो चीज़ एक्सपैंड होगी. अगर आप नेगेटिविटी पे ज़्यादा फोकस करोगे तो वो ज़्यादा एक्सपैंड होगी. अगर आप ब्लेसिंग्स पे ज़्यादा फोकस करोगे तो फ्यूचर में वो एक्सपैंड होगी. तो आपका फ्यूचर सेल्फ आपको ये बताना चाहता है कि आपको अपने ब्लेसिंग्स पे ज़्यादा फोकस करना है, ब्लेसिंग्स पे ज़्यादा ध्यान देना है. ओके, सो या दैट इज़ ऑल फॉर योर रीडिंग ग्रुप 1. अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है और आपके साथ रेजोनेट हुई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए. इफ़ यू वर हैप्पी विद दिस रीडिंग तो नाउ इट्स योर टर्न टू मेक मी हैप्पी बाय लाइकिंग दिस वीडियो. और इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को अगर आप इस वक्त अपनी लाइफ में क्लेम करना चाहते हैं तो मेक श्योर टू टाइप 111 या फिर 777 या फिर जय श्री राम या जो भी कुछ आपके साथ कनेक्ट करता है उसे आप कमेंट्स में डाल सकते हैं मेरे लिए. एंड या आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक. टिल देन थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय. हाई ग्रुप 2, अगर आपने ये पिक्चर चूज़ किया था तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है. लेट्स सी व्हाट इज़ इट दैट योर फ्यूचर सेल्फ वांट्स टू टेल यू. ओके, आपके फ्यूचर सेल्फ आपको आपके करियर, फाइनेंसेस एंड रिलेशनशिप के बारे में क्या मैसेज देना चाहते हैं फ्यूचर से. लेट्स सी दैट. सो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है 7 ऑफ एयर या फिर 7 ऑफ सोर्ड्स. द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू ग्रुप 2 इज़ किंग ऑफ वॉन्ड्स या फिर किंग ऑफ फायर. And the next card, the third card for you, group 2, is Page of Wands. And the last one for you here is Wise Counselor, a major arcana. Okay, so let's start with your reading. सबसे पहला कार्ड जैसे मैंने आपको बताया 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है. आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि यू हैव टू बी वेयर ऑफ पीपल हु आर एक्टिंग स्मार्ट अराउंड यू. ठीक है, एक्टिंग स्मार्ट कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो आपके सामने शायद सीधे बनते हैं बट यू नो दे आर एक्टिंग स्मार्ट अराउंड यू. ओके, एंड ये लोग आपके वेल विशर्स बनने का नाटक ही करते हैं आपके सामने. एंड यू हैव अ डाउट ऑल्सो कि ये सिर्फ मेरे सामने दिखावे का नाटक करता है, दिखावे का अच्छा बनता है या बनती है, बट एक्चुअली ये मेरा वेल विशर शायद नहीं है. ऐसा आपको डाउट है इस चीज़ पे. जब आप किसी पे ऐसा डाउट करते हो तो आपका फ्यूचर सेल्फ आपको बोल रहा है कि बी वेयर ऑफ देम एंड अपने कान नाक आँख खुले रखो. कान नाक नहीं, जो भी है, बेसिकली अपनी अवेयरनेस को रखो अपने सामने. और ऐसे लोग जो आपके सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं वो ही एक्चुअली फ्यूचर में आपका फ़ायदा उठा सकते हैं. सो ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपको एडवाइस कर रहा है. ओके, देयर इज़ गोइंग टू बी सम पर्सन इन योर लाइफ जो कि आपके पीठ पीछे कुछ और करेगा और मुंह पर अपने आप को बहुत अच्छा दिखाएगा. तो आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपको पहले से ही आगाह कर रहा है कि ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में. प्लीज़ उन लोगों से अवेयरनेस, उन लोगों के बारे में अवेयरनेस अपनी बढ़ाओ और ऐसे लोगों से दूर रहो. ठीक है, ऐसे लोगों का से दूरी रखो, पीछा छुड़ाओ. मोस्टली ये दीज पीपल आर इन योर फ्रेंड सर्कल. आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसी का ये पार्ट है. बट आपको देखना है बहुत ध्यान से, जब आप सब लोग मज़े कर रहे होते हो ना उस वक्त ये इंसान चुपके से वहाँ से निकल जाता है. ठीक है, ऐसा कोई ये पर्सन है. और ये इंसान ना बहुत काम करता है, दिन रात काम करता है, बट आपके सामने ये दिखाता है कि ये कोई काम नहीं करता, ये तो ऐसे ये फालतू बैठा रहता है, इसे तो कुछ समझ ही नहीं आता, ये तो बहुत भोला है, ऐसा अपने आप को दिखाता है. बट पीठ पीछे बहुत काम करता है, चुपचाप काम करता है और किसी को बताता नहीं है, पता नहीं चलने देता है. अगर ऐसी कोई भी ट्रेट आपको किसी की दिखाई देती है, जस्ट बी वेयर. आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपको ये बता रहा है. ठीक है, द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ वॉन्ड्स या फिर किंग ऑफ फायर. किंग ऑफ फायर यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि आपकी जो पैशन है, आपका जो पैशन है आपके वर्क में, आपके करियर में, आप जिसमें अपना करियर बनाना चाहते हो उसमें आप अपना करियर ज़रूर बना लोगे फ्यूचर में. ठीक है, एंड यू आर गोइंग टू बी लाइक अ लीडर, बट एक इस तरह का लीडर जो सबको साथ में लेके चलता है. ठीक है, आप जब लीडरशिप पोजीशन पे पहुँच जाओगे या
एक हायर हायरार्की पे पहुंच जाओगे, तभी भी आप में कोई घमंड नहीं आएगा और आना चाहिए भी नहीं। ये आपका फ्यूचर सेल्फ आपको बता रहा है कि आप में घमंड नहीं आना चाहिए इस बात का। यू शुड बी वेरी वेल अवेयर कि आपको सब लोगों को साथ में लेके चलना है, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली हाउ यू आर गोइंग टू बी। मतलब आप एक इस तरह का लीडर या इस तरह का राजा बनोगे कि आप सबको साथ में लेके चलोगे अपने, ठीक है। किसी को पीछे नहीं छोड़ना या किसी को अपने से छोटा नहीं समझना, किसी को अपने से नीचा नहीं समझना। ऑल्दो आप उन लोगों से काफ़ी ऊपर हो हायरार्की में, लेकिन आप अपनी पूरी टीम को एक साथ लेकर चलोगे और सबको एक नज़र से देखोगे, किसी को छोटा या बड़ा नहीं काउंट करोगे। दैट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स फॉर यू। ये चीज़ आप करने वाले हो फ्यूचर में। एंड उसके अलावा यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपसे काफ़ी सारे लोग मोटिवेशन लेंगे। आप काफ़ी लोगों को इंस्पायर करोगे लाइफ में कि ऐसे काम करें, ऐसे आगे बढ़े, ठीक है। काफ़ी इंस्पायरिंग रहोगे और काफ़ी एम्बिशियस। आप इवन फ्यूचर में भी बहुत एम्बिशियस हो। अभी तो आप हो ही अपने करियर को लेकर, बट फ्यूचर में भी आपकी एम्बिशंस बहुत हाई हैं। और आप कहीं पे भी अगर आपको लीडरशिप रोल मिलता है ना, तो आपका फ्यूचर सेल्फ आपको बता रहा है दैट यू शुड ग्रैब ऑन टू दैट रोल, यू शुड ग्रैब ऑन टू दैट अपॉर्चुनिटी। आपको इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है, जाने नहीं देना है, वेस्ट नहीं करना है। जैसे ही आपको कहीं ऐसा मौका मिलता है कि हाँ यहाँ पे मैं एक लीडरशिप रोल पे जा सकती हूँ या जा सकता हूँ, तो उसको आपको ज़रूर ग्रैब करना है, ठीक है। ये एक एडवाइस एक और है आपके फ्यूचर सेल्फ से। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ पे भी आपको लाइमलाइट मिल सकते हैं या पब्लिक में स्पॉटलाइट मिल सकती है, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपका जो काम है वो लोगों को दिखे, आपके मैनेजर्स को, आपके हायर अथॉरिटी फिगर्स को आपका काम दिखे, नोटिस हो, ऐसी जगह पे आपको जाकर काम करना है। आपको ज़बरदस्ती अपना काम छुपाना नहीं है, ठीक है। बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट द स्पॉटलाइट। आप स्पॉटलाइट में रखे जाओगे, तो जब एक्चुअल में आपको रखा जाएगा उस वक्त आपको एक एक्सपीरियंस होना चाहिए इस चीज़ का कि जब मैं स्पॉटलाइट में होती हूँ या होता हूँ तो मैं कैसे चीज़ों को हैंडल करता हूँ, या मैं कैसे चीज़ों को मैनेज करती हूँ या करता हूँ, और कैसे चीज़ें मेरे सामने दिखेंगी। इसका अगर आपको एक्सपीरियंस रहेगा तो आपके लिए बेटर रहेगा। इसलिए आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपको ये बता रहा है कि जहाँ पे भी आपको स्पॉटलाइट वाला रोल मिलता है, स्टेपिंग इनटू द स्पॉटलाइट, वहाँ आपको पीछे नहीं हटना है, हेजिटेट नहीं करना है। लीडरशिप का रोल मिलता है तो आपको हेजिटेट नहीं करना है, आपको वो चीज़ लेनी है। पब्लिक स्पीकिंग आप जितनी ज़्यादा बढ़ाओगे उतना आपके लिए अच्छा होगा फ्यूचर में। तो पब्लिक स्पीकिंग जितनी मिल सकती है उतनी आप ज़रूर करिए, और हमेशा बिगर पिक्चर पर ध्यान दीजिए, ठीक है। आज किसने मुझे पीछे कर दिया, आज कौन मेरे से आगे निकल गया, मैं किससे आगे निकल जाऊं, वो सारी चीज़ों पे ध्यान ना देकर नेक्स्ट ईयर या आज से 5 साल बाद मैं कहाँ अपने आप को देख रहा हूँ, उस चीज़ पे आपको फोकस करना है, ठीक है। कीप योर आइज़ ऑन द बिगर पिक्चर। छोटी छोटी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी आपको रखनी है, और जो आपका विजन है उसके बारे में आपको वर्बली बात करनी है। डोंट टेल इट टू लाइक पीपल हु वुड बी जेलस ऑफ यू या नेगेटिव लोग, बट कुछ ऐसे लोग जो आपके सच में ट्रू वेल विशर्स हैं, उनके सामने आपको कम्युनिकेट करना है अपना विजन, ठीक है। एंड ये है कि आगे जाके फ्यूचर में अगर आपको क्रिटिसिज्म मिलता है तो उसको लेकर आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होना है। बी हैव अ थिक स्किन, जिसको बोलते हैं मोटी चमड़ी की। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म अगर आपको मिलता है तो यू शुड नॉट बी वेरी सेंसिटिव टू दैट क्रिटिसिज्म। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आपके फ्यूचर सेल्फ ने आपको दिया है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज, और दिस वॉज द नेक्स्ट कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स या फिर एस ऑफ फायर, ठीक है। यहाँ पे आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपको ये बोल रहा है कि आपके लाइफ में फ्यूचर में बहुत ब्यूटीफुल और अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, और आपको बहुत ही बोल्ड होकर उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है, ठीक है। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको ये भी बोल रहा है कि अगर आपको कोई नई चीज़ सीखने की ज़रूरत पड़ती है तो डू नॉट हेजिटेट फ्रॉम दैट, यू शुड डेफिनेटली गो अहेड एंड लर्न न्यू थिंग्स। नई चीज़ों को डेफिनेटली सीखना चाहिए आपको। अगर नया कोई कोर्स करना है, कोई पढ़ाई करनी पड़ी है तो वो आप ज़रूर करिए, क्योंकि फ्यूचर में उससे आपको फ़ायदा होगा, ओके। एंड चीज़ों को बहुत ही बोल्डली, बहुत स्ट्रेंथ वाइज एंड कॉन्फिडेंस के साथ आपको लेना है। आपको टिमिड या शाई नहीं बनना है, ठीक है। इट्स टाइम फॉर यू टू टेक एक्शन नाउ व्हेन यू वॉचिंग दिस वीडियो। इस टाइम आपको एक्शंस लेने हैं, आपको मेहनत करनी है, और आपको स्टेप्स लेने हैं, और उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में डेफिनेटली मिलेगा। बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर गोल्स, ओके, एंड डू व्हाट यू पैशनेट अबाउट। आपका जहाँ पैशन है, जहाँ आपका मन लगता है काम करने का, वो ही फील्ड में आपको सबसे ज़्यादा काम करना है, सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज़ वाइज काउंसलर। आपका फ्यूचर सेल्फ इस कार्ड से हमें ये बता रहा है कि आपको ना पुरानी और दकियानूसी चीज़ें नहीं करनी है, ओके। जो चीज़ें ट्रेडिशनली चली आ रही हैं, जस्ट बिकॉज आपके फैमिली में कुछ लोगों ने कोई काम किया है तो वो आप भी इसलिए कर रहे हो क्योंकि ट्रेडिशन है, ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपका मन नहीं लगता उस चीज़ में बिल्कुल मत करो। हाँ, अगर आपको वो चीज़ करने में अच्छा लगता है, प्लेजर फील होता है, पीस फील होता है, तो डेफिनेटली करिए। बट यहाँ ज़्यादातर चांसेस ये हैं दैट यू विल नॉट लाइक इट, क्योंकि आप थोड़े से मॉडर्न ख्याल वालों में से हो, आप थोड़े से मॉडर्न पर्सपेक्टिव में ध्यान देते हो, आप थोड़े एडवांस चीज़ों में फोकस करते हो, तो आप
आपको अपने एक्शंस भी वैसे ही लेने हैं। आपको दकियानूसी और पुरानी चीज़ों को चैलेंज करना है और मॉडर्न तरीक़ों से अपना काम करना है। कोई अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, कोई नई चीज़ है जो आजकल आ रही है, एमर्ज हो रही है मार्केट में, तो यू शुड डेफिनेटली गो अहेड एंड वर्क इन दैट फील्ड, ना कि ज़बरदस्ती जस्ट बिकॉज यू नो दिस हैज़ बीन अ ट्रेडिशन इन द फैमिली और इन सिर्फ फैमिली की बात नहीं है। जैसे अगर आपका सारा का सारा जो फ्रेंड सर्कल है वो एक कोर्स कर रहा है या एक टाइप की पढ़ाई कर रहा है या एक तरह का काम कर रहा है, तो जस्ट बिकॉज एवरीबडी एल्स इज डूइंग इट तो इसलिए आपको भी करना है, ये नहीं होना चाहिए आपका अप्रोच। यू शुड गो वेयर योर पैशन लाइज एंड यू शुड गो वेयर द मॉडर्निटी एंड एडवांसमेंट लाइज। ठीक है, वो चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा फोकस करने, ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। ठीक है, दूसरों के लिए कोई चीज़ और कोई चीज़ काम कर गई तो वो उनके लिए काम कर गई, ठीक है, क्या वही चीज़ आपके लिए भी बेस्ट काम करेगी या नहीं, ये चीज़ आपको सोचनी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट योर करियर एंड फाइनेंसेस फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ। नाउ लेट्स सी कि आपके फ्यूचर सेल्फ को आपके रिलेशनशिप के बारे में आपको क्या बताना है। तो व्हाट इज़ द मैसेज दैट योर फ्यूचर सेल्फ वांट्स टू गिव यू फॉर योर रिलेशनशिप। ठीक है, फ्यूचर में आपके रिलेशनशिप या आपकी मैरिज के बारे में क्या मैसेज आपके फ्यूचर सेल्फ आपको देना चाहते हैं फॉर ग्रुप 2। लेट्स फाइंड आउट। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स या फिर क्वीन ऑफ अर्थ। The second card, okay, we have the Empress. Wow, सही है। The next card for you is the Sun. Another major arcana. क्या बात है यार, बहुत ही सही, beautiful. Okay, we have the Wheel. 3 major arcanas. Are you kidding me? ठीक है, सो आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग जो आपको मैसेज देना चाहते हैं, सबसे पहला जो मैसेज है वो ये है दैट आप अपने रिलेशनशिप में काफ़ी ग्रेसफुल हो और काफ़ी प्रैक्टिकल हो। ऑल्दो इट दिस इज़ लाइक रिलेशनशिप, लेकिन सिर्फ आप इमोशंस में आकर सारा काम नहीं करते हो। यू डू अप्लाई प्रैक्टिकलिटी इन योर रिलेशनशिप एज वेल बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इवन इफ इट इज़ समथिंग दैट इज सपोज टू बी इमोशनल एंड यू नो नॉट सो प्रैक्टिकल, नॉट सो लॉजिकल, बावजूद इसके यू विल बी क्वाइट प्रैक्टिकल इन योर रिलेशनशिप और इन योर मैरिज। क्योंकि कई बार लोग ये रियलाइज़ नहीं करते हैं बट एक्चुअली रिलेशनशिप में भी प्रैक्टिकलिटी की बहुत ज़रूरत होती है। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू लुक एट सर्टन पर्सपेक्टिव्स ऑफ योर मैरिज और योर रिलेशनशिप फ्रॉम अ वेरी प्रैक्टिकल लेंस। तो दैट इज़ समथिंग वेरी पॉजिटिव और ये आपके फ्यूचर सेल्फ आपको बता रहे हैं दैट आप अपने जो रिलेशनशिप है उसको काफ़ी प्रैक्टिकल लेंस से देखोगे। ऑफकोर्स वहाँ पे जहाँ जहाँ इमोशंस की रिक्वायरमेंट है वो भी ऑफकोर्स प्रेजेंट होगा, बट प्रैक्टिकलिटी होगी, जेनरॉसिटी होगी और बहुत ही ग्रेसफुल होगे अपने मैरिज में या अपने रिलेशनशिप में। ठीक है, मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स जितने भी होते हैं, यू नो, लग्जरी एंड मतलब बहुत अपने ऊपर बहुत खर्चा करना, अपने स्पाउस पे बहुत खर्चा करना, यू नो, लग्जरी अच्छे से इंजॉय करना, इस टाइप की लाइफ आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ स्पेंड करोगे। दैट इज़ व्हाट योर फ्यूचर सेल्फ इज़ टेलिंग यू हियर। एंड आप आपके मैरिड लाइफ में या आपके रिलेशनशिप में जो पैसों से जो भी कुछ क्या बोलते हैं उसको, सुख आता है पैसों से, वेल्थ से, वो उस सुख की कभी कोई कमी नहीं होगी। मटीरियलिस्टिक लाइफ, मटीरियलिस्टिक प्लेजर की कभी कोई कमी नहीं होगी, लग्जरी की कोई कमी नहीं होगी। ये आपके फ्यूचर सेल्फ आपको बता रहे हैं। द एम्प्रेस का कार्ड आया है नेक्स्ट, अ मेजर आर्काना। यहाँ पे आपके फ्यूचर सेल्फ आपको ये बता रहे हैं दैट अलॉन्ग विथ लविंग योर स्पाउस यू विल ऑल्सो बी लविंग योर सेल्फ। ओके, आप एक नर्चरर की तरह अपने रिलेशनशिप में रहोगे, जहाँ पे आप अपने रिलेशनशिप को नर्चर करते हो। यू टेक केयर ऑफ योर रिलेशनशिप, यू आर समबडी हु इज़ लविंग योर स्पाउस अनकंडीशनली। ओके, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, आपके स्पाउस ने आपको एक तरीके से ट्रीट किया तभी आप उन्हें एक तरीके से ट्रीट करोगे। दिस इज़ नॉट लाइक जस्ट दैट वेरी टिपिकल गिव एंड टेक काइंड ऑफ रिलेशनशिप। इंस्टेड दिस इज़ समथिंग विच इज़ अनकंडीशनल एंड योर स्पाउस इज़ ऑल्सो लाइक दैट। आप अपने स्पाउस से जितना अनकंडीशनल लव करते हो, आपको अपने स्पाउस से उतना ही अनकंडीशनल लव मिलेगा भी। बोथ ऑफ यू वर्क टुगेदर इन ऑर्डर टू create a beautifully nurtured relationship together. Okay, so this is something very important and you will also plan you know, for expanding your family very very soon in the future. In fact I feel like ये जो future self आपका है ये उसी टाइम से आया है when you have a family, when you have your kids and उस टाइम पे कितना beautiful है आपका life, आपका marriage, ये आपको आपके future self बता रहे हैं। ठीक है, अब इस चीज़ के लिए if at all you when you're watching this video, if you have a partner राइट नाउ एंड अगर आपके रिलेशनशिप में कोई एक्शन लेने का यहाँ पे
टाइम है, प्लीज़ गो अहेड एंड टेक दैट एक्शन, उसको डिले मत करिए। ये आपका फ्यूचर सेल्फ आपको यहाँ पे बता रहा है कि जब भी आपको आपके रिलेशनशिप में एक्शन लेने का टाइम आ रहा है तो प्लीज़ उसे डिले मत करिए, उस एक्शन को डेफिनेटली लीजिए। टाइम टू टेक एक्शंस, ठीक है, टाइम टू गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स। ओके, ये चीज़ आपको यहाँ पे बताई जा रही है। अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, आपका जो लव लाइफ है या आपका जो रिलेशनशिप है, मैरिज है, दैट इज़ गोइंग टू प्रॉस्पर वेरी वेरी ब्यूटिफुली। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू हियर इज़ द सन का कार्ड। ज़्यादातर यहाँ पे ज़्यादातर लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके फ्यूचर सेल्फ आपको ये बता रहे हैं कि यू विल बी द वन हु विल हैव एन अपर हैंड, मतलब बेसिकली आपका एक डोमिनेंस रहेगा अपने फैमिली में, अपने रिलेशनशिप में। ओके, बिकॉज यू आर द नर्चरर हियर, आप हैं जो एक्शंस ले रहे हैं, आप हैं जो केयर कर रहे हैं, आप हैं जो अनकंडीशनल लव दिखा रहे हैं। इवन योर स्पाउस इज ऑल्सो शोइंग द अनकंडीशनल लव, बट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डोमिनेंस आपका यहाँ पे रहेगा। जैसे कि मेजर लेवल के जो डिसीजंस होंगे रिलेशनशिप में जो आपके लेने होंगे वो आप लेने वाले हो। यू आर द वन हु विल टेक डिसीजंस, यू आर द वन हु विल टेक एक्शंस। तो आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में बहुत रिस्पेक्ट होगी, आपका जो पार्टनर है वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेगा। ये एक बहुत प्यारा है, बहुत पॉजिटिव ब्यूटीफुल मैसेज आ रहा है फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ। द नेक्स्ट कार्ड हियर इज़ द व्हील का कार्ड। ओके, आपका जो फ्यूचर स्पाउस है ना, उनकी दुनिया हो गए आप, ठीक है। जो भी कुछ काम करना है, कहीं भी जाना है, कोई डिसीजन लेना है, कोई ट्रिप प्लान करना है, अगर घर खरीदना है, कहीं घूमने जाना है, फैमिली प्लानिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो आपका जो डिसीजन है वो अटमोस्ट रहेगा, वो प्राइम रहेगा। ओके, मतलब आपको पूछे बिना आपके जो स्पाउस हैं फ्यूचर में वो कुछ भी नहीं करेंगे, कोई भी स्टेप नहीं लेंगे। ऑफकोर्स कुछ चीज़ें हैं जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएंगी, वो चीज़ें वो ऑफकोर्स करेंगे, बट ज़्यादातर जो मेजर डिसीजंस होंगे वो आपसे पूछ कर लिए जाएंगे। एंड योर स्पाउस इज़ गोइंग टू ट्रीट यू लाइक यू आर देयर एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया है आप, ठीक है। और आपकी जो मैरिड लाइफ है या जो रिलेशनशिप है फ्यूचर में बहुत फुलफिल्ड होने वाला है, बहुत ही प्रॉस्पर होने वाला है। दिस इज द मैसेज कमिंग फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ राइट नाउ। नाउ लेट मी ऑल्सो टेक वन मैसेज फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस। फ्यूचर सेल्फ से तो हमने ये सारी की सारी रीडिंग ली है, एक और मैसेज मैं लूँगी स्पेसिफिकली जस्ट फॉर मैसेज फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ, बट बिफोर दैट लेट मी ऑल्सो टेक वन मैसेज फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। देखते हैं फ्यूचर स्पाउस या आपके जो फ्यूचर पार्टनर हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। व्हाट इज़ द मैसेज कमिंग फ्रॉम द फ्यूचर स्पाउस ऑफ group 2. Okay, we have this here. Your past may not have been as you wanted it to be. So this is the message here. मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ. Your past may not have been as you wanted it to be, but your future with me is going to be better than the best. Beautiful message from your future spouse here. लेट मी ऑल्सो टेक वन कॉन्क्रीट मैसेज। लाइक ये तो रीडिंग पूरी हमने लिया आपके फ्यूचर सेल्फ से, अब हम फ्यूचर सेल्फ से एक स्पेसिफिक मैसेज भी लेंगे। व्हाट इज़ दैट स्पेसिफिक मैसेज दैट द फ्यूचर सेल्फ ऑफ ग्रुप 2 वांट्स टू गिव देम। ये आ रहा है ब्रीथ डीपली। बेसिकली आपके फ्यूचर सेल्फ आपको बोल रहे हैं थोड़ा रिलैक्स करो यार, जस्ट टेक अ चिल पिल हियर। बहुत भागा दौड़ी करते हो या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में रहते हो, प्लीज़ इन सब चीज़ों को बाहर निकालो अपनी लाइफ से एंड डीप ब्रीथ करो। ओके, ब्रीथ डीपली। यहाँ पे ये चीज़ आपको बोली जा रही है, आपको बोला जा रहा है कि आप अपने आसपास के नेचर को भी एंजॉय करना सीखो। सिर्फ सारा टाइम काम, सिर्फ सारा टाइम फ्यूचर प्लानिंग, टेंशन, ये सारी चीज़ें में मत इन्वॉल्व रहो सारा टाइम। थोड़ा टाइम निकालो जब आप अपने आसपास के नेचर को एंजॉय कर रहे हो, छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहे हो, छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करो अपने आसपास, और उसमें भी थोड़ा सा टाइम निकालो, उसमें भी थोड़ी खुशी ढूंढो, एंड यू विल बी मच हैप्पियर दैन वॉट यू आर राइट नाउ। फ्यूचर की टेंशन मत लो, योर फ्यूचर इज़ वेरी ब्यूटिफुल कंपेयर टू वॉट यू थिंक इन योर हेड। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर योर रीडिंग ग्रुप 2। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। इफ़ यू वर हैप्पी वाइल वॉचिंग दिस रीडिंग देन इट्स योर टाइम टू मेक मी हैप्पी बाय लाइकिंग दिस वीडियो बिफोर यू लीव। और इस ब्यूटीफुल सी रीडिंग को, इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को अगर आप अपने लाइफ में इस वक्त क्लेम करना चाहते हैं तो इस कमेंट में 111 या फिर 777 ज़रूर मेंशन करिए, या फिर जो भी भगवान को आप बिलीव करते हैं, मानते हैं, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।